बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम गुड़ और सूजी का हलवा बनाएंगे। आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में गुड़ और सूजी का हलवा बनाया होगा आप बहुत अच्छा बनाते होंगे, लेकिन एक मरतबा इस नाचीज़ की रेसिपी जिस तरह मैं बनाऊँगा आपने गुड़ और सूजी का हलवा अपने घर में बनाना है। घर के तमाम अफराद बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की जानदार रेसिपी के लिए मैंने 200 ग्राम ये सूजी ली है और सूजी मैंने थोड़ी सी मोटी दानेदार ली है, ज़्यादा बारीक नहीं ली। अब इसमें एक तरफ रखूँगा। मैंने 200 ग्राम सूजी ली है और 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। गुड़ इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि अगर चीनी में बनाएं तो चीनी बराबर की जाएगी, लेकिन गुड़ में थोड़ा सा मिठास थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए इसे मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। लेकिन आप मीठा अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं 200 ग्राम सूजी में 250 ग्राम ये गुड़ डालूंगा। अभी आपने गुड़ लेना है, ये थोड़ा सा गहरे कलर का आपने लेना है, ये बगैर रंग काट और कलर के है। आप जब भी गुड़ इस्तेमाल करें थोड़ा सा डार्क कलर का, गहरे कलर का आपने लेना है। तो मैंने ये गुड़ लिया, अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मैंने मीडियम, और ऊपर मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया है। आपके पास कोई भी बर्तन हो वो आपने ले लेना है। सबसे पहले आपने बात नोट कर लेनी है, मैंने 1 गिलास ये सूजी का लिया था जो मैंने आपको बताया, ये तकरीबन 200 ग्राम बनता है। इसमें 3 गिलास में पानी डालूंगा बस। ये 1 गिलास और ये 2 गिलास, ये 3 गिलास सबसे पहले मैं पानी डालूंगा। ये गुड़ है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और गुड़ डालने के बाद मैं इसे 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगा। इसका हमने 1 तार 2 तार शीरा नहीं बनाना। ये जो गुड़ है इसे अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से ये मैं आज आपको गुड़ और सूजी के हलवे की रेसिपी दूंगा। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अब इसे मैं पकने के लिए रख देता हूँ और ठीक 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। गुड़ को उबाल आना शुरू हो गया है और गुड़ मेल्ट हो चुका है और ये बेहतरीन हमारा ये शीरा तैयार हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ कर दूंगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसे मैं स्ट्रेनर की मदद से एक मरतबा छान लूँगा। उसकी वजह यह है कि गुड़ मैदानी इलाकों में बनता है, इसलिए हो सकता है इसमें थोड़ी सी कोई मट्टी या तिनका वगैरह कोई रह जाए। तो इसलिए आप जब भी गुड़ का इस्तेमाल करें, इसका शीरा बनाएं, तो इसे आप लाजमी छान लिया करें। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो मलमल के कपड़े में आप इसे छान सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत रेत मट्टी अगर होगी तो वो स्ट्रेनर की मदद से बाहर आ जाएगी। इसलिए मैं इसे ठंडा करके इसे अच्छे तरीके से स्ट्रेनर की मदद से छान के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। ऊपर कढ़ाई रख दी है मैंने। आपको ये कप में जो घी नज़र आ रहा है, ये मैंने देसी घी लिया है। आप कोशिश कीजिएगा कि देसी घी में बनाएं, देसी घी में कमाल का जायका आएगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 कप है, हाफ कप मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। मैंने हाफ कप घी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने 5 से 6 अदद ये छोटी इलायची ली है, इनका मुंह खोल दिया, ये डाल दूंगा और इसे मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर इस ऑयल में आ जाए। मैंने छोटी इलायची को 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब ये हमारे पास ये सूजी है, ये मैं डाल दूँ और आंच आपने हल्की रखनी है और इसे हल्की आंच पे इसे मैं 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि इसका अच्छा सा सुनहरी सा थोड़ा सा कलर आ जाए और इसकी प्यारी सी एक खुशबू होती है वो आनी शुरू हो जाए। चम्मच आप मुश्किल आप चलाते जाइएगा और इसे हल्की आंच पे इसकी आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। सूजी की जितनी अच्छे तरीके से आप भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का हलवा बन के तैयार होगा। सूजी को आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। अगर आप आंच को तेज़ करेंगे तो सूजी फ़ौरन जल जाएगी और अंदर से ये कच्ची भी रहेगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये हल्की सी सुनहरी होना शुरू हो गई है। अभी इसे मैं 1 मिनट मज़ीद इसे फ्राई करूँगा जी। सूजी हमारी बेहतरीन ये फ्राई हो चुकी है और ये हल्की सी सुनहरी हो चुकी है। जैसे आप देखें कि सूजी हमारी हल्की सी सुनहरी होनी शुरू हो गई है तो आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करके आपने जो खुश्क मेवाजात है ये डालने हैं। मैंने 7 से 8 अदद ये बादाम लिए हैं, ये मैंने बारीक काटे, ये डाल दूँगा और मैं 2 टेबल स्पून ये किशमिश ली है, ये डाल दूँगा और ये मैंने नारियल लिया है सोगी, ये मैं डाल दूँगा
और ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। कढ़ाई मेरी गर्म है लेकिन चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि मज़ीद हमारी सूजी जलने ना पाए। अगर सूजी ज़्यादा जल गई तो वो पूरे हलवे के जायके को ख़राब कर देगी। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है लेकिन ये कढ़ाई हमारी गर्म है। और अब इसमें ये गुड़ का शीरा डालूंगा। बिस्मिल्लाह। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और इसे मीडियम आंच पे इसे पकाऊंगा। और ये तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगेंगे और जो शीरा है ये सूजी में जज़ब हो जाएगा। जी मुझे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर जज़ब होता है तो ये थोड़े से उबाल के साथ इसके छींटे भी बाहर आ सकते हैं और आपने अपने हाथों को भी बचाना है। ये अभी इसे मुझे पकाते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी मैं चम्मच के साथ आपको ये चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा अभी हलवा चम्मच के साथ ये चिमट रहा है। तो आपने इसी तरह थोड़ी सी बुनाई करनी है। जैसे ये चम्मच को छोड़ देगा हलवा, इसका मतलब है कि हमारा बेहतरीन हलवा ये तैयार हो गया है। जी मुझे हलवे को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मैं मुझके चम्मच हिलाता जा रहा हूँ। अब मैं आपको चम्मच चेक करवाता हूँ। ये दिखेगा मुकम्मल चम्मच से हलवा अलग हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयारी के मराहल में आ चुका है। और इसे मैं सिर्फ 1 से आधा मिनट और इसे अच्छे तरीके से बुनाई कर दूंगा और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। और जैसे मैं आप चम्मच हलवे के अंदर डालूंगा तो आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। ये दिखेगा हलवा चम्मच के साथ नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि हमारा हलवा ये तैयार हो चुका है। आज आपने मेरे तरीके से ये गुड़ का हलवा बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे और इसमें आपको ज़रा बराबर भी मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। जी मैंने हलवे को 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से और फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारा ये हलवा तैयार हो गया है। और ये देखिएगा मैं चम्मच के ज़रिए ऐसे घुमा के भी आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा बेहतरीन ये हमारा हलवा तैयार है। और जिस तरह मर्ज़ी आप ये चम्मच के साथ इसे उठाएं, ये हलवा चम्मच के साथ चिमटेगा नहीं इसका। और मैं एक मरतबा आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा हलवा तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, गुड़ का इस्तेमाल किया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसे मैं डिश आउट करके प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाऊंगा। या मैं आपको प्लेट में डाल के हलवे को चेक भी करवाता हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हुआ है। ये देखिएगा आप इसे बना के खाएं। इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब लोग बड़े शौक़ से इसे खाएंगे। जी मैं प्लेट को बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आया हूँ। आप ये मेरी रेसिपी बनाइएगा। कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई गुड़ के हलवे की रेसिपी दी है, बहुत मज़ेदार बनता है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ़ से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।